Hello, welcome back to my channel. And today in this video, we will talk about the bill that is recently introduced in our parliament, that is the Waqf Amendment Bill 2024. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिल के बारे में जो अभी कुछ ही टाइम पहले 4-5 दिन पहले ही हमारी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है और उसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तो सबसे पहले हमें जानना है दैट व्हाट द वक्फ एक्चुअली इज, कि वक्फ जो वर्ड है वो उसका मतलब क्या है या वक्फ का मतलब क्या होता है। तो अगर हम वक्फ देखें, वक्फ का मतलब होता है कोई भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रिलीजियस पर्पज से या फिर चैरिटेबल पर्पज से दान की जाती है, या हम यूं कहें कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो भगवान के नाम पे लोग दान कर देते हैं, उसको हम वक्फ कहते हैं। और पूरे इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर है वक्फ बोर्ड। जी हाँ, यानी जो भी अभी हमने बात की, वक्फ जो प्रॉपर्टी दान की जाती है उसको वक्फ बोर्ड मैनेज करता है एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंडिया। वक्फ के बारे में छोटी छोटी चीजें और जान लेते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन ने वक्फ को प्रॉपर्टी दान की है तो वो वापस से उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता, यानी वक्फ को देने के बाद एक बार प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है और वापस नहीं ली जा सकती। साथ ही अगर कोई पर्सन वक्फ में प्रॉपर्टी दान करना चाहता है तो वो कोई मुस्लिम भी हो सकता है और कोई नॉन मुस्लिम भी, यानी एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति भी वक्फ को प्रॉपर्टी दान कर सकता है, बट जब वो उस प्रॉपर्टी को दान कर रहा हो उसका ऑब्जेक्टिव इस्लामिक होना चाहिए। इसको वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए थे। जैसे सबसे पहला एक्ट जो है इसका, वो है वक्फ एक्ट 1954। उसके बाद आया द वक्फ एक्ट 1995। इसी एक्ट में वक्फ एक्ट 1995 में कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए कि कैसे जो प्रॉपर्टी है वक्फ की उसको रेगुलेट किया जाए, कैसे जो डिस्प्यूट्स है उनका रिजोल्यूशन किया जाए। अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे भी हमारा वक्फ बोर्ड है और अलग अलग स्टेट में भी वक्फ बोर्ड है, यानी बहुत सारे स्टेट में भी अलग अलग वक्फ बोर्ड्स हैं। साथ ही जो एक वक्फ बोर्ड है उसको एक ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया है। ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब है अगर उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन मान लिया गया है, यानी उसके पास राइट आ गया है कि वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है। यानी वक्फ बोर्ड के पास सारी पावर है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने की, उस प्रॉपर्टी को सैंक्शन भी कर सकता है बाय वे ऑफ सेल, मॉर्गेज या किसी भी और तरीके से। तो ये था एक छोटा सा जिस्ट इस एक्ट के बारे में या फिर वक्फ बोर्ड के बारे में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अभी पार्लियामेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया है उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्यों इतना हल्ला हो रहा है कि मुस्लिम्स के खिलाफ है। तो मैं कुछ 4-5 मेजर चेंजेस की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। जैसे सबसे पहले जो वक्फ बोर्ड 1995 है उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 40, जो वक्फ बोर्ड को ये पावर देता था कि वक्फ बोर्ड एकदम फ्री है, वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी मान सकता है और उसको किसी की भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो वक्फ बोर्ड के पास वो सारी पावर्स हैं कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि क्या ये प्रॉपर्टी वक्फ फ्री है या नहीं है। लेकिन अगर हम चेंज की बात करें तो इस अमेंडमेंट में डिमांड की गई है कि सेक्शन 40 को रिमूव कर देना चाहिए, और ये डिमांड की गई है कि जो ओनर उस प्रॉपर्टी का है उसी के पास ये राइट होना चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी को वक्फ को देना चाहता है या नहीं। यानी अब जो वक्फ की मर्जी चलती थी वो बंद हो जानी चाहिए और उस प्रॉपर्टी ओनर की मर्जी चलनी चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान करना चाहता भी है या फिर नहीं। साथ ही इस बिल में ये भी डिमांड की गई है कि जो मुस्लिम वुमेन है या फिर नॉन मुस्लिम वुमेन है उनका भी इस चीज में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर हम इसमें थर्ड मेजर चेंज की बात करें तो पहले अगर कोई भी डिस्प्यूट होता था तो वो सारा जो डिस्प्यूट है वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट ने प्रपोज किया है कि जो भी अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाना चाहिए। इस बिल ने कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एज ए आर्बिट्रेटर बना दिया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो ये डिसाइड कर पाए जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है क्या वो वक्फ हो जानी चाहिए या फिर वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब है जो वक्फ ट्रिब्यूनल की जो भी पावर्स थी उनको रिड्यूस कर दिया गया है। अगर हम इसके थर्ड मेजर चेंज की बात करें तो साथ ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दे दी गई है कि वो एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है, बट द सर्वे कमिश्नर शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर। जो सर्वे पर्सन वो अपॉइंट कर रहा है वो डिप्टी कमिश्नर की रैंक से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, सो दैट कि वो वक्फ के जो सर्वे है उनको कंडक्ट करा सके और सही से जांच पड़ताल कर सके कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ को बिलोंग करती है और कौन सी नहीं। साथ ही इस बिल ने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑडिटिंग की पावर होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज ऑडिट करेगी कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ लग रहा है, क्या वेलफेयर हो रहा है। और इस चीज को करने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके पास ये पावर है कि वो एक पर्सन को, एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम इसके एग्जिस्टिंग लॉ की बात करें तो वो कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो उसके लिए कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है और आप सिर्फ ऑरल ट्रांसफर करके कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जो बिल अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें ये एक बड़ा चेंज है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को ट्रांसफर कर रहा है तो ये मैंडेटरी है, ये उसको करना ही करना है कि वो उस प्रॉपर्टी का एक वक्फनामा बनाए, यानी वो उसका रिटर्न एग्रीमेंट बनाए और उसी के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सके, तो दैट की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। किसी व्यक्ति ने अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ को ट्रांसफर की है, क्या उसने अपनी फुल कंसेंट से की है या उसको जबरदस्ती स्नैच कर लिया गया है। तो यही थी इस बिल की कुछ मेजर बातें जो मैंने आपको इसमें शॉर्ट में बताई हैं। आई होप समझ में आया होगा कि एक्चुअली में ये वक्फ जो वर्ड है उसका मतलब क्या है।
ये वक्फ बोर्ड क्या काम करता है और इस बिल ने इसमें क्या मेजर चेंजेस किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।